नमस्कार, शीतल की कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी है स्वार्थी औलाद। दीनानाथ जी सकते में पत्थर पर हुए बैठे हैं। घर का माहौल ऐसे शांत हो गया है जैसे अमावस की रात में खाली आसमान। दोपहर में पत्नी के चौथे की रस्म करके वापस आए तब से घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। बचे हुए रिश्तेदार आगे कैसे करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका बड़ा बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे भी करना है। मेरी कल शाम की फ़्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज़्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिली हैं और अब वैसे भी जो होना था वह तो हो गया। मेरे यहाँ बैठे रहने से माँ जिंदा तो हो नहीं जाएगी। दीनानाथ जी के बड़े बेटे की इन बातों ने सबको हैरत में डाल दिया। दीनानाथ जी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा संजीव है, छोटा बेटा राजीव है। राजीव ने तो पहले ही फ़ोन करके आने की असमर्थता जाहिर कर दी थी। जबकि बड़ा बेटा संजीव आया तो उसने ऐसी बातें कही कि अंदर दीनानाथ जी अंदर तक आहत हो चुके थे। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। अब घर पर केवल दीनानाथ जी और उनका नौकर राजू ही रह गए थे। उदासी से घिरे दीनानाथ जी आज अपनी पत्नी को याद करते हुए डायरी लिखने बैठ गए। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें अपने आप टपक कर डायरी पर फैल गई। सुमित्रा, तुम्हारे स्वर्गवासी होने के बाद मैं कितना अधिक अकेला हो चुका हूँ, यह शायद तुम नहीं समझ सकोगी। तुम क्या गई, यह घर, यह बगीचा और इस घर की सारी वस्तुएं वीरान हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है ये, जहाँ बेटों के पास ही अपने बूढ़े पिता के साथ बात करने तक का भी समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन में अपने आप को समझा लिया था। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अकेलापन मुझे काटने लगा है। डायरी में अपने हालात लिखते लिखते दीनानाथ जी की आंखें फिर से भर आई। जीवन से थके शरीर की बूढ़ी और उदास आंखों को दीनानाथ कांपते हाथों से साफ करने लगे और फिर सोचने लगे अपने जीवन के पिछले सफ़र के बारे में। कितने खुश थे दीनानाथ उस समय जब उनका बड़ा बेटा संजीव अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज़ में बैठा था। संजीव ने इंजीनियरिंग की थी। उसे अमेरिका में थोड़ी सी अतिरिक्त पढ़ाई करनी थी और एक दिन अमेरिका की जानी मानी कंपनी में इंजीनियर का पद पाकर वहां हमेशा रहने के लिए उसने अपना स्थान पक्का कर लिया। 2 साल बाद संजीव जब भारत आया था तो शादी करके अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। संजीव के अमेरिका में सेटल होने के साथ साथ ही उसके छोटे भाई राजीव को भी वहां जाने का शौक उठा। वह भी भारतीय लड़की से शादी करके अमेरिका चला गया और वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपनी घर गृहस्थी में रम गए थे। अब घर में केवल दीनानाथ जी और उनकी पत्नी सुमित्रा रह गए थे। वे किसी प्रकार जीवन रूपी इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे। आराम और सहारे की तलाश करते वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगे थे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को विदेश भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी है। एक दिन सुमित्रा जी रात को सोने गई और फिर कभी जाग ही नहीं सकी। सोते हुए ही दिल का दौरा पड़ा और वे सदा के लिए अपने पति को अकेला छोड़कर चल बसी। पत्नी के चले जाने के बाद अब दीनानाथ जी नितांत अकेले ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुके थे। हालांकि दोनों बेटों को उनकी मां की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया, पिताजी, हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा।
आप माँ का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। बड़ा बेटा तो अपनी माँ के चौथे तक आ गया था, लेकिन छोटा बेटा नहीं आ सका था। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन अमरनाथ ने अपने बेटों को वापस भारत आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो मैं कितना अकेला हो गया हूँ। तुम्हारी माँ के बिना एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। यह घर तो जैसे काटने को दौड़ता है। तुम लोग वापस भारत आ जाओ। तुम्हारे इस बूढ़े बाप को अपनों के साथ की बहुत ज़रूरत है। रुआंसी आवाज़ में दीनानाथ जी बोले, लेकिन बेटों का उत्तर स्पष्ट था। पिताजी, अब हमारा भारत आकर रहना संभव नहीं है। इस तरह का आधुनिक रहन सहन हमें वहाँ नहीं मिलेगा। दीनानाथ जी समझ चुके थे कि उनके बेटे पाश्चात्य रीति रिवाजों के बाशिंदे बन चुके थे। उनमें विवेक कम और झूठी प्रशंसा के तर्क अधिक थे। अपने बेटों की दलीलें सुनकर दीनानाथ जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना तो कोई आग्रह किया, ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा था। बेटे कभी फ़ोन करते थे तो हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी सी निभाकर फ़ोन रख देते थे। अब तो धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटियां भी सुनाई देनी बंद हो गई। जब भी दीनानाथ जी उन्हें फ़ोन करते तो एक ही जवाब मिलता, व्यस्त हूँ, बाद में फ़ोन करूँगा। अब जिंदगी के कटु अनुभवों की धूल में स्वार्थी संतान की यादें धूमिल पड़ने लगी थी। हालात से समझौता करके वे मन मारकर जीने लगे थे। एक दिन जब पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी, जो उनके बचपन के दोस्त भी थे, उनके पास आकर बैठे हुए थे और हालचाल पूछ रहे थे, तभी अचानक उनका छोटा बेटा राजीव बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। वर्षों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर दीनानाथ जी का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया। सारे गिले शिकवे भूलकर अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा? दीनानाथ जी ने भरी आंखों से अपने बेटे से पूछा तो वह बोला, पिताजी, मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ व्यतीत कीजिए। बेटे ने कहा, पिताजी, आप दुकान और मकान बेच दीजिए, अब यहाँ रखा ही क्या है। वर्मा जी, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, यह सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने दीनानाथ जी को सलाह दी कि इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो वे उन्हें सूचित कर देंगे। ये बात दीनानाथ जी को उचित लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान, जहां उनकी पत्नी की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। सो अपने उस मकान को अपने विश्वासपात्र नौकर राजू के हवाले छोड़कर दीनानाथ जी एक दिन विदेश की उस भूमि पर सदा के लिए बसने आ गए, जिसके बारे में उन्होंने अब तक किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन जल्द ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छुपे मंसूबे उजागर हो गए। अब तो अमेरिका में रहते हुए उन्हें 1 वर्ष होने को आया था और उस 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। जिस व्यक्ति ने कभी भारत में रहते हुए 1 गिलास पानी खुद लेकर नहीं पिया था, अब वह व्यक्ति अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक विवश था। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी तक एक रुमाल तक नहीं धोया था और अमेरिका आकर बेटे के घर में नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रहे थे। इसके अलावा राजीव के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल बस तक छोड़ने जाना और वापस लेने जाना अब दीनानाथ जी के लिए आम बात हो चुकी थी। लेकिन ज़रूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने से दीनानाथ जी अब बीमार रहने लगे थे। जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया तो उन्हें मजबूर होकर
राजीव डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें अस्पताल में ही रखने को कहा, लेकिन अब राजीव और उसकी पत्नी पिताजी की बीमारी पर अतिरिक्त खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। दीनानाथ जी का कोई चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए आर्थिक सहायता के लिए जब राजीव ने अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी कार्यालय में अर्जी दायर की तो उन्होंने भी यह कहकर मना कर दिया कि यह सुविधा केवल उन्हीं प्रवासियों को उपलब्ध है जिन्होंने सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ 3 वर्ष तक कार्य किया होगा। यह पता चलने के बाद राजीव और उसकी पत्नी सकते में आ गए। दोनों के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि पिताजी को अपने पास बुलाकर रखने से उन्हें एक पंथ दो काज की सुविधा मिलेगी। एक तो उनके दोनों बच्चों को देखने के लिए बेबी सीटर का प्रबंध हो जाएगा और दूसरा सरकार के द्वारा मिलने वाली 500 रुपये की सोशल सिक्योरिटी की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। अब राजीव और उसकी पत्नी स्वयं को घाटे की स्थिति में पा रहे थे और उधर दीनानाथ जी की बूढ़ी और अनुभवी आंखों ने भी अपने बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगाई। वे समझ गए कि अब उनका अपने बेटे और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। उन्हें समझते देर न लगी कि राजीव का अचानक से भारत लौट कर आना और उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाना मात्र प्रेम और अपनत्व का एक छोटा दिखावा था। यह सच तो यह था कि उन्हें अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी, और अब जब वे बीमार रहने लगे हैं तो बूढ़ा लाचार बाप बेटे व बहू के लिए बोझ बन चुका है। एक दिन उन्होंने राजीव से कहा, बेटा, मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं है। बेहतर होगा कि मुझे भारत भेजने का प्रबंध कर दो। इतना सुनते ही राजीव गुस्से में आ गया और बहू का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह चिल्ला कर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? कोई कुबेर का खजाना नहीं मिल गया है जिसे जब चाहे जितना चाहे खर्च कर लें। हवाई जहाज़ का टिकट भी कम से कम 2000 रुपये का आएगा। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को ही बेच दें? अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दीनानाथ जी स्वयं को ज़मीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रहे थे और फिर राजीव की तरफ देखते हुए बोले, तो मुझे संजीव के घर ही भेज दो। कम से कम तुम पर तो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। इस पर राजीव अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाता हुआ बोला, मैंने बड़े भैया को फ़ोन किया था, लेकिन भैया भाभी दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं ही आपको लेकर आया हूँ, तो इस मुसीबत को केवल मैं ही जानूँ और भुगतूँ। राजीव के मुंह से ऐसी अनहोनी बात सुनकर दीनानाथ अपना माथा पीटने लगे। वे समझ गए थे कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगे जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना देश छोड़ा था, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना ही एकमात्र रास्ता था उनके पास। लेकिन दीनानाथ जी बहू की आंखों में खटकने लगे थे। आते जाते वह उन्हें तिरछी नज़रों से देखती रहती थी। एक दिन बड़े ही मान मनुहार के साथ बोली, बाबूजी, आप घर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे। चलिए आज आपको अच्छे कपड़े दिला कर लाती हूँ। बाहर घूमेंगे तो आपका मन भी बहल जाएगा। ऐसा कहकर उन्हें मॉल घुमाने के लिए लेकर आई। बहू खरीदारी करने के बाद अचानक बोली, बाबूजी, मैं घर से मोबाइल फ़ोन लेकर आना तो भूल ही गई हूँ। मुझे तो सारी पेमेंट मोबाइल से करनी थी। आप यहीं रुकिए, मैं कुछ ही देर में मोबाइल फ़ोन लेकर आई। इतना कहकर
राजीव की पत्नी मॉल से बाहर निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई। बेचारे दीनानाथ जी अकेले ही मॉल का एक एक कोना घूमकर थक गए और जब उनसे कुछ भी ना बन पाया तो थक हार कर मॉल के पास पड़ी एक बेंच पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतज़ार करने लगे। इस प्रकार प्रतीक्षा करते करते भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। अंग्रेजी तो उन्हें आती ही नहीं थी, किसी को अपना दुख बताते भी तो कैसे। जेब में केवल $5 पड़े थे। सोचा कि अपने बेटे को फ़ोन करें, लेकिन उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। कभी भूल कर भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि यह नौबत भी एक दिन आएगी। बैठे बैठे जब रात आई तो मॉल भी बंद होने का समय आया। अब तो दीनानाथ जी को भी आशंका होने लगी थी कि वह यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटे हैं, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा, यह सोच सोच कर दीनानाथ जी फफक कर रो पड़े। कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो ज़रूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। दीनानाथ जी उठकर अनजान सड़क पर चल पड़े। चलते चलते उन्हें सामने एक मंदिर दिखाई दिया। अनजान देश में अनजान लोगों के बीच में खुद को अकेला महसूस करते हुए दीनानाथ जी ने जैसे ही मंदिर की तरफ देखा तो उन्हें एक अपनेपन का एहसास हुआ। भगवान के सामने बैठकर खूब रोए और भगवान से पूछने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए निढाल से वहीं पड़े रहे। जब मंदिर के कपाट बंद करने का समय आया तो पुजारी की नज़र दीनानाथ जी पर पड़ी। पुजारी एक युवा भारतीय था। वह उनके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ अंकल जी, आप रो क्यों रहे हैं? अनजान देश में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर दीनानाथ जी और भी ज़ोर से रोने लगे। पुजारी समझ गया था कि यह बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर हो गए हैं। उसने सबसे पहले उन्हें पेट भर के लंगर खिलाया और फिर उनसे उनकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन दीनानाथ जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फ़ोन नंबर याद था। इस कारण पुजारी ने नियमानुसार सबसे पहले पुलिस स्टेशन फ़ोन किया और फिर बाद में आवश्यक पुलिस कार्रवाई के बाद पुजारी ने दीनानाथ जी को मंदिर में बने अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। जब दीनानाथ जी कुछ सहज हुए तो पुजारी ने उनसे पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे हैं, तो दीनानाथ जी ने उन्हें सब हालात बयान किए। इस पर पुजारी ने कहा, अंकल जी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ पर रोज़ होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ पर ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्चा पड़ने लगता है, वे उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। पुजारी की बात सुनकर दीनानाथ जी की आंखें फटी रह गई। वे उस समय को कोसने लगे जब उन्होंने अपने बेटे के साथ विदेश चलने के लिए सहमति जताई थी। वे पूरी तरह से टूट चुके थे। अगले दिन ही पुलिस ने मॉल के सीसीटीवी कैमरा से उनकी बहू की पहचान कर ली और उनके बेटे बहू का पता ढूंढ निकाला। लेकिन अब दीनानाथ जी ने उनके पास वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। वे भारत वापस जाना चाहते थे, लेकिन टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुजारी से मोबाइल लेकर अपने दोस्त वर्मा जी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन बंद पड़ा था।
बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी जब वर्मा जी का फ़ोन नहीं लगा तो दीनानाथ जी ने अपने नौकर राजू को फ़ोन किया। राजू ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो दीनानाथ जी का हालचाल पूछने लगा। आप कैसे हैं बाबूजी? तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? आपकी बहुत याद आती है। नौकर के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। उन्होंने उसे अपना हाल कह सुनाया और उसे वर्मा जी से मिलकर टिकट के पैसों का इंतजाम करने के लिए गुजारिश की। राजू दीनानाथ जी की यह हालत जानकर स्तब्ध रह गया था। सोचने लगा कि माँ जी के होते हुए बाबूजी पर दुख की आंच न आती थी और आज इस हालत में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर है। वो याद करने लगा, बाबूजी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरी माँ बीमार थी तो उन्होंने उनके इलाज का सारा खर्चा उठाया था और जब मैंने पैसे वापस देने चाहे थे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। यह सोचकर राजू ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में दीनानाथ जी वापस घर पहुंच गए। घर पहुंचकर राजू से मिलकर बहुत रोए और उसे बताया कि किस तरह विदेशी धरती पर पल पल काटना भी उनके लिए दूभर हो गया था। अगले दिन वर्मा जी को शुक्रिया अदा करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो पता चला कि वर्मा जी तो 1 महीना पहले ही यह दुनिया छोड़कर चल बसे। उन्हें जान का झटका सा लगा, मन की उदासी और गहरा गई। लेकिन फिर अचानक सोचने लगे कि राजू ने पैसों का इंतजाम कैसे किया था। घर पहुँचे, राजू को अपने पास बिठाया और उससे पैसों के बारे में पूछने लगे, लेकिन राजू बताना ही नहीं चाहता था। बहुत पूछने पर उसने बताया कि अपना छोटा सा मकान गिरवी रखकर उसने पैसों का इंतजाम किया था और फिर दीनानाथ जी के चरणों में बैठकर कहने लगा, बाबूजी यह मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी माँ की बीमारी के वक्त की थी। इतने एहसान हैं आपके मुझ पर, तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकता था। राजू की बातें सुनकर दीनानाथ जी ने उसे गले से लगा लिया था। अपने अतीत में झांकते दीनानाथ जी की बूढ़ी और जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए तो उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोचकर वे अपने मानसिक संताप से उबर नहीं पा रहे थे। उनका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आ गया जब दीनानाथ जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वे शौच के लिए उठने और चलने को भी लाचार हो गए, लेकिन राजू ने उनकी दिन रात सेवा की। बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी साफ कर देता था। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की कमाई संपत्ति की वसीयत करा दी। उसे पंजीकृत भी करवा दिया। उन्होंने राजू को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील आलोकनाथ के पास रखी है और उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए। उसके बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनके घर के आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा था। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फ़ोन करके खबर पहुंचा दी थी। अगले दिन तक वे दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही सबकी नज़रें उनके चेहरे पर टिक गई। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं दीनानाथ शर्मा
अपने इस पुश्तैनी मकान को मैं अपने नौकर राजू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान पर भी केवल राजू का ही हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा तो कुछ नहीं रखा, केवल मेरी कमाई से बचाए गए 50,000 रुपये हैं, जिन्हें मैं राजू को देना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही दोनों बेटों की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वहीं राजू जार जार रोता जा रहा था। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी रखी। अपनी पत्नी सुमित्रा के गहनों को मैं अपने दोनों बेटों बहुओं में बराबर बराबर बांटता हूँ, क्योंकि ये मेरी पत्नी की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं उन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानता। मेरे पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने का हक भी केवल राजू का ही होगा। वह मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मैं उसको बेटों से भी बढ़कर मानता हूँ। असल में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ है। उसकी रगों में मेरा खून नहीं है, परंतु फिर भी मेरी सेवा ऐसे करता है जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कितना बड़ा अंतर है मेरी खुद के संतान और राजू में। मेरी अपनी औलाद, जिनको मैंने केवल जन्म दिया था और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी, इस काबिल बनाया था कि वह सिर उठाकर जी सकें। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझ पर ही यह लेबल लगा दिया कि उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की भी आंखें भर आई थी। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पढ़ी। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन मुझे देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखने पड़े। वसीयत सुनने वाले हर एक इंसान की आंखों में आज आंसू थे और दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता न होते हुए भी राजू ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता अब भी है जिसका केवल एक ही नाम है, इंसानियत। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।